Hello friends, dear children, इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? जब हम कोई टाइटेशन करते हैं तो टाइटेशन का एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए जो हमारे पास एक सूचक जिसको बोलते हैं वो इंडिकेटर होते हैं। तो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन में ये हमारी हेल्प करते हैं। एंड पॉइंट आने पर ये अपना एक पर्टिकुलर कलर देकर हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी टाइटेशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे एसिड और बेस की टाइटेशन करते हैं तो जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एसिड और बेस दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर इंडिकेटर उस इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर अपना एक फिक्स्ड कलर शो करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि टाइटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो एसिड बेस इंडिकेटर वही स्पेसीज होती हैं जो एसिड बेस टाइटेशन में यूज की जाने वाली होती हैं। एसिड बेस इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेस होते हैं जो इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्शन में या न्यूट्रल पॉइंट एसिड बेस टाइटेशन में डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये एसिड मीडियम में एक कलर देते हैं, जबकि बेसिक मीडियम में ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। एंड पॉइंट टाइटेशन में ये एक पर्टिकुलर कलर इंडिकेट करते हैं। टू थ्योरीज इस पूरे इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर को की वर्किंग की एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज की गई। वन इज कॉल्ड एज ओस्टबार्ड्स थ्योरी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज क्विनॉट थ्योरी। हम यहां पर ओस्टबार्ड थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओस्टबार्ड थ्योरी 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू ओस्टबार्ड थ्योरी, acid base indicator is a weak organic acid or weak organic base. For example, methyl orange और phenolphthalein, ये हमारे एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो लेट अस राइट द ओस्टबार्ड थ्योरी मेन पॉइंट्स। ओस्टबार्ड थ्योरी according to this theory, number 1 point, an acid base indicator are weak organic एसिड HIN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वीक बेस INOH, where IN stands for the indicator ions are organic group produced by the ionization of indicator in aqueous solution. For example, methyl orange and phenolphthalein, ये हमारे पास दो इंडिकेटर होते हैं। इस प्रकार से ये ओस्टबार्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा नंबर 1 पॉइंट होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द
unionized indicator HIN has a color different from the indicator ions produced IN negative after ionization के जो इंडिकेटर आयन का कलर, यहाँ पर इंडिकेटर आयन प्रोड्यूस होंगे उसका डिफरेंट कलर होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ indicator determines the visible color of the indicator solution। जो हमारे सॉल्यूशन का कलर होगा वो इंडिकेटर सॉल्यूशन का कलर होगा वो डिपेंड करेगा हमारे इस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर। तो ये मेन 3 पॉइंट होते हैं जो ओस्वाल्ड थ्योरी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। नाउ अब इन सारे पॉइंट्स के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर की वर्किंग कैसी होती है। तो नाउ लेट अस कंसीडर द वर्किंग ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। वर्किंग ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। Let us consider an acid base indicator HIN methyl orange। It is a weak organic acid which gives, ये हमारे पास मेथिल ऑरेंज है, ये डिसोसिएशन पर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है प्लस इंडिकेटर आयन प्रोवाइड करता है। इसका अनायनाइज्ड इंडिकेटर का कलर रेड होता है और इंडिकेटर आयन का कलर येलो होता है। इस प्रकार से ये अनायनाइज्ड पोजीशन में इंडिकेटर आयन जब कम होते हैं तब ये रेड कलर प्रोड्यूस करेगा और जब इसका आयनाइजेशन हो जाएगा इंडिकेटर आयन मिलने शुरू हो जाएंगे तब ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, K of indicator is equal to concentration of hydrogen ion, concentration of indicator ion and divided by concentration of indicator, where KIN is the dissociation constant of the indicator। ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेटर का होता है इसलिए हम के ऑफ इंडिकेटर यहाँ पर इसको लिखते हैं। इस प्रकार से अब हमारे पास यहाँ पर ये एक इक्विलिब्रियम मास इक्वेशन हो गई है मास एक्शन के अकॉर्डिंग। ना अब हम यहाँ पर इसमें जब हम एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं जो कि हमारी टाइट्रेशन का कंसेप्ट होता है तब हम देखते हैं कि इस इंडिकेटर की वर्किंग किस प्रकार से होगी। नाउ लेट अस कंसीडर द एडिशन ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ पर इसमें एडिशन ऑफ एन एसिड, जब हम एडिशन इसमें एसिड का करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। एक एसिड का इंक्रीमेंट यहाँ पर
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर जो ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन हमारे इंडिकेटर के द्वारा प्राप्त हो रहे थे, ये इंडिकेटर के द्वारा प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक दूसरे में कॉमन हो जाएंगे। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण चूंकि हमारा इंडिकेटर वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन रिड्यूस हो जाएगा, सप्रेस कर जाएगा, इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे। जब इसका डिसोसिएशन कम होगा, अनआयनाइज्ड पोजीशन HIN की ज़्यादा होगी, जो हमारा मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर है उसका जब आयनाइजेशन नहीं होगा, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कलर यहाँ पर रेड होगा। सो जब हमारा एडिशन ऑफ एसिड होगा तब यहाँ पर हमको रेड कलर प्रोवाइड होगा, तब हमको यहाँ पर रेड कलर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर प्रोवाइड करता है जब हमारा मीडियम एसिडिक होता है ना। अब हम यहाँ पर एडिशन ऑफ ए बेस की बात करते हैं। एडिशन ऑफ ए बेस, जब हम एडिशन करेंगे किसी बेस का तो यहाँ पर OH कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बेस के द्वारा OH आयन कंसंट्रेशन मिलेगी। तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो मिलेगी वो हाइड्रोजन आयन पहले से अवेलेबल जो सॉल्यूशन में है उनके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर ये वाटर फॉर्म करेगा। जब ये इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन जो हमारे सॉल्यूशन में अवेलेबल है वो परमानेंटली हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते जाएंगे तो यहाँ पर इसका डिसोसिएशन इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे इसका डिसोसिएशन इंक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो कंज्यूम होती जाएगी, बट यहाँ पर इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जबकि हमारी इस इंडिकेटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर हमें बेसिक मीडियम में जब इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमें येलो कलर मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका येलो कलर होगा जब हमारा बेसिक मीडियम होगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ इस एसिड और बेस इंडिकेटर के रूप में जब हम मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में ये येलो कलर देगा, ये रेड कलर देगा, जबकि बेसिक मीडियम में ये येलो कलर प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल इस प्रकार से हमारे इस सॉल्यूशन में सारी कुछ यहाँ पर जो रिएक्शन डिपेंड कर रही है वो हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड कर रही है कि हाइड्रोजन आयन किस प्रकार से कंज्यूम हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सीधा सीधा रिलेशन pH ऑफ सॉल्यूशन से होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रिलेशन pH से। रिलेशन ऑफ इंडिकेटर कलर टू pH। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से सारा कुछ यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर आप रिलेशन ऑफ इंडिकेटर कलर टू pH किस प्रकार से डिपेंड कर। इंडिकेटर सोल्यूशन में हमारे पास इंडिकेटर आयन भी है और अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर मॉलिक्यूल भी है। एक्चुअल कलर जो डिपेंड करेगा वो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर आयन और इंडिकेटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करेगा। द एक्चुअल कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स upon the ratio of concentration of indicator ion and HIN indicator in the solution। ये हमारा इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितना सोल्यूशन में अवेलेबल है। From the equilibrium equation, concentration of hydrogen ion will be equal to K of indicator concentration of indicator ion upon concentration of indicator molecules। ये हमारे पास होता है ना।
हमारे पास हाइड्रोजन आयन के रेस्पेक्ट में हमको एक्सप्लेन करना है। इफ फर्स्ट केस है यहाँ पर, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज लार्ज, जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लार्ज होगी, देन concentration of indicator ion will also be large and solution will be yellow in color। तब उस समय सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। एंड सेकंड इज इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज लो, देन कंसंट्रेशन ऑफ HIN will be large and solution will be red in color। तब उस solution का कलर रेड हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज if the concentration of indicator ion is equal to concentration of HIN, then the color of solution will be red plus yellow is equal to orange। जब हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लार्ज होती है तो कंसंट्रेशन आयन इंडिकेटर आयन की ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की लो होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होगी, तो इंडिकेटर की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और सॉल्यूशन रेड हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, एट द वेयर इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन इंडिकेटर की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, तो कलर जो सॉल्यूशन का होगा रेड प्लस येलो दोनों इक्वल होंगे, तो वो मिलकर ऑरेंज कलर प्रोवाइड करेगा। और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। दिस विल बी एट इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है। सो obviously the indicator color is controlled by the concentration of hydrogen ion। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के द्वारा इंडिकेटर का कलर कंट्रोल किया जाता है। और चूंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही हमारा पीएच को डिफाइन करता है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अर्थात पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर अब हम लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग, जब हम टेकिंग लॉग लेंगे तो यहाँ पर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी हमारी पीएच इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस एलएन इंडिकेटर आयन कंसंट्रेशन अपॉन इंडिकेटर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास हो जाती है। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट concentration of indicator ion is equal to concentration of indicator ion, then pH is equal to P K of indicator।
उस केस में हमारे पास pH इक्वल टू P के इंडिकेटर के बराबर हो जाएगी जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर दोनों कंसंट्रेशन सेम हो जाती है और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो येलो इन कलर हो जाएगा, अर्थात मेथिल ऑरेंज इन सोल्यूशन इज ऑरेंज एंड द methyl orange color is orange. At that time उस समय ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब यहाँ पर जो कलर होगा वो हमारा ऑरेंज हो जाएगा। और न्यूमेरिकली वैल्यू अगर यहाँ पर इंडिकेटर कांस्टेंट की देखते हैं तो मेथिल ऑरेंज के लिए वैल्यू 3.6 आती है और पीएच की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंडिकेटर कांस्टेंट के ऑफ इंडिकेटर फॉर methyl orange is 3 and pH is therefore 4। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब मेथिल ऑरेंज का कलर यहाँ पर ऑरेंज होता है तब के ऑफ इंडिकेटर यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो इंडिकेटर का है P की वैल्यू 3.6 होगी और pH उस पोजीशन पर यहाँ पर 4 के इक्वल होती है। तो ये हमारा मेथिल ऑरेंज की वर्किंग थी। नाउ अब हम फिनोप्थलीन की अगर बात करें तो सेम प्रकार से यहाँ पर भी उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो लाइटली एक सॉल्ट में उसको डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर एक्शन ऑफ फिनोप्थलीन it is a weak organic acid and exists as in equilibrium। ये हमारे पास इंडिकेटर फिनोप्थलीन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन प्लस इंडिकेटर आयन, ये यहाँ पर कलरलेस होता है। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है जबकि इंडिकेटर आयन यहाँ पर पिंक कलर के होते हैं, इंडिकेटर पिंक कलर के होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर वर्किंग की बात करें, सपोज यहाँ पर हम एडिशन ऑफ एसिड करते हैं, एडिशन ऑफ एसिड, जब एडिशन ऑफ एसिड होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है चूँकि, तो इसलिए इसका डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इंडिकेटर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इंडिकेटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन का कलरलेस हो जाएगा, अर्थात सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर की का जो कलर है वो कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस है ना। यहाँ पर हम जब एडिशन ऑफ बेस करते हैं तो बेस का एडिशन करने पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर ये सोल्यूशन में अवेलेबल हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे और वाटर का कोई कलर नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे बेस के एडिशन के द्वारा या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वो इस हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम कर लेगी और जैसे जैसे ये हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होंगे इस इंडिकेटर का डिसोसिएशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब इसका डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो इसके द्वारा कंज्यूम कर ली गई है, बट यहाँ पर इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर सोल्यूशन में इंडिकेटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, अर्थात यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा और
हमारे इंडिकेटर आयन का जो कलर है पिंक कलर है, वो पिंक कलर हमको सॉल्यूशन में मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमारा एडिशन ऑफ एसिड का अर्थात एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से हमारा एसिड बेस इंडिकेटर की ये पूरी थ्योरी होती है, जो हमारे मेथिल ऑरेंज की थ्योरी थी। सिमिलर पैटर्न पर हमारी इसकी भी थ्योरी होती है। केवल यहाँ पर वैल्यू का डिफरेंस होता है कि जो हमारा के ऑफ इंडिकेटर वहाँ पर 3.6 था, यहाँ पर के ऑफ इंडिकेटर की वैल्यू 9.6 होती है, और जो pH है वो वेरी कर जाती है। यहाँ पर 8.1 से 10 के बीच में ये कलर शो करती है। सो the value of K of indicator is 9.6, यहाँ पर ये 9.6 होती है, and pH of the intermediate intense pink tint is 9.6, and the color change interval of phenolphthalein is 8.1 to 10.00 pH पर यहाँ पर इसका कलर चेंज इंटरवल होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये इंडिकेटर थ्योरी होती है, एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस हमारे पास जो होता है उसके आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।